दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 10वीं के अध्याय 16 प्रश्न वाली 2 का। ये देखिए प्रश्न नंबर 1 है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये जो माध्य है ये ज्ञात करके बताइए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ आंकड़ा दिया गया है और इसके थ्रू हमको माध्य ज्ञात करना है। यहाँ पे जो टेबल है इसमें लिखा हुआ है कि महिलाओं की संख्या 15 से 25% जो है उसमें राज्यों की संख्या देखो 6 राज्यों में इतना है। उसके बाद 11 राज्यों में ये आपका दिया गया है। महिला शिक्षकों की संख्या ये आपको दिया गया है, ठीक ना, पूरा जानकारी दिया है कितने राज्यों में कितनी % महिला शिक्षक है, इसकी संख्या परसेंटेज में ऊपर दिया गया है। अब हमको यहाँ पे माध्य ज्ञात करने के लिए कहा गया है और जब भी आपको माध्य ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा तो सबसे पहले आपको देखिए हल लिखना दिया है और ऐसे ही आपको एक टेबल बनाना है। यहाँ पे जो हम लोग का पहला टेबल में जो पहला रो है, इस पहला रो को हम लोग वर्ग बोलते हैं और दूसरा रो को हम लोग बारंबारता बोलते हैं। तो इसलिए पहला रो में 15 से 25 के बीच में 6 है, तो यहाँ पे देखिए मैं 15-25 लिखा और राज्यों की संख्या ये बारंबारता है, ठीक ना। बारंबारता लाइन में जो सेकेंड रो है उसका मान हमको लिखना है। तो यहाँ पे मैं इसको फिलअप कर सकता था। 15 से 25 के बीच में कितना है, 6 है, तो यहाँ पे इसके सीधा में 6। फिर 25 से 35 के बीच में देखिए 11 है, तो यहाँ पे 11 लिखूँगा। उसके बाद 35 से 45 के बीच में 7 और 45 से 55 के बीच में यहाँ पे 4 है। 55 से 60 के बीच में देखिए 4 है, तो 4 लिखूँगा। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो मैं इन सभी चीज़ को लिख लिया हूँ। अब यहाँ पे देखिए आपको ये 2 चीज़ तो पहले से दिया रहता है हमारे प्रश्न में, आपको खाली मध्यमान निकालना है और ये जो खाली टेबल है इसमें क्या फिलअप करना है इसको मैं अभी आपको बताऊँगा। तो देखिए यहाँ पे जो बारंबारता मतलब जो वर्ग के बाद वाला जो आपका कॉलम है उसमें इसको आपको F मानना है, जो बारंबारता है उसको F मानना है और जो मध्यमान है उसको X मानना है और इन दोनों को एक साथ यहाँ पे लिख देना है Fx। मतलब इन दोनों को गुना करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे हमको समझना है कि हम लोग मध्यमान कहाँ से लिखे। तो मध्यमान लिखने के लिए आपको क्या करना है, ये जो वर्ग दिया है, ठीक ना, जो पहला कॉलम है, इस पहला कॉलम में आप देख रहे होंगे 15 और 20, ठीक ना। तो इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। यहाँ पर मैं आपको रफ करके बता रहा हूँ जिससे कि आप लोग को अच्छे समझ में आए। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, 15 और 25 को आपस में जोड़ देना है। तो कितना आ जाएगा, देखिए जितना भी आएगा उसको 2 से भाग देना है। तो 15 और 25 हो जाएगा आपका कितना, 40। 40 को 2 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 20। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो 15 और 25 है इन दोनों का मध्यमान कितना है आपका, 20 है। चलिए रेड पेन से मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को मध्यमान निकाल के। उसी प्रकार से 25 और 30, तो 25 और 30 को 35 को जोड़ देंगे, जितना आएगा उसको 2 से भाग देना है। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, देखिए आपका 5 और 5 10 का 0 हासिल है, यहाँ पे 60 आ रहा है। इसको 2 से भाग देंगे तो हमको प्राप्त होगा 30। तो यहाँ पे मैं इन दोनों का मध्यमान इसके सीधा में लिखूँगा 30। उसी प्रकार से 35 और 45 को आपस में हम लोग जोड़ देंगे, 2 से भाग देंगे तो हमको यहाँ से प्राप्त होगा 80/2। इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 40। तो इस प्रकार से हमको प्राप्त हो रहा है 40। तो सेम है कि इसमें सभी में तो एक जैसा आपका वर्गंतर है। तो धीरे धीरे 20, 30, 40 बाकी हल ना करके आप डायरेक्ट भी यहाँ पर जान गए होंगे। इसमें 50 आएगा, आप लोग ऐसे ही जोड़ के भाग दे के देखिएगा। इसमें हम लोग को 60 प्राप्त होगा, इसमें 70 प्राप्त होगा और इसमें 80 हमको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार बहुत आसानी से आप लोग यहाँ तक बना लोगे, बहुत सिंपल है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें और हम लोग देखेंगे कि Fx कैसे ज्ञात करेंगे। तो मध्यमान ज्ञात करना आप लोग को समझ में आ गया होगा। जो भी वर्गांतर दिया गया होगा उन दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग देना है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे अभी रात में देखे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए Fx तो सिंपल चीज़ है कि F और X कैसे प्राप्त हुआ, जब इन दोनों को आपस में, क्योंकि बीच में कुछ नहीं होता मल्टीप्लाई है, तो इन दोनों को आपस में गुना करना चाहिए। इसलिए मैं क्या करूँगा, 20 और 6 को आपस में गुना कर दूंगा। तो हम लोग जानते हैं कि 6 और 20 का गुना करने से 120 आएगा। 11 और 30 को अगर गुना कर दूंगा, 3 11 के 33 मतलब 330 आएगा। 40 और 4 को अगर हम लोग इन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर हमको 28 प्राप्त होगा। 4 7 28, 0 का 0। 4 और 50 को गुना कर दूंगा तो 4 5 20 मतलब 200 प्राप्त होगा। 4 और 6 को 60 को गुना कर दूंगा तो 24 मतलब 240। 70 और 2 को गुना कर दूंगा तो 140 और 80 और 1 को गुना कर दूंगा तो हमको 80 ही प्राप्त होगा। यहाँ तक बहुत सिंपल है, आप लोग समझ गए होंगे, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको। अब देखिए यहाँ पे हम लोग हमारा जो माध्य का सूत्र है वो सूत्र मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। माध्य का सूत्र होता है, माध्य को हम लोग x के ऊपर बार के निशान से दर्शाते हैं और इसका सूत्र होता है सिग्मा Fx/सिग्मा F। अब ये सिग्मा मतलब क्या है इसको आपको समझना है
कि ये जो सिग्मा मैं लिखा हूँ, इस सिग्मा का मतलब होता है योग। किसका योग? जो उस सिग्मा के बाद है। तो यहाँ पे देखिए सिग्मा के बाद एफ है, मतलब एफ के लाइन में सभी संख्या को जोड़ देना है, तब हमको सिग्मा एफ प्राप्त होगा। तो यहाँ पे 6 और 11 देखिए हो जाएगा 17 और 7 24, 24 और 4 28 और 4 32, और यहाँ पे हमको प्राप्त हो रहा है 2 और 2 4 और 1 5, मतलब कुल मिला के यहाँ पे 32 और ये 3 हो गया 35। तो हम लोग इन सभी को जोड़ दिए तो हमको जो प्राप्त हुआ उसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा एफ। कितना प्राप्त हुआ? 35। तो इसी प्रकार से सिग्मा का अर्थ होता है योग, और किसका योग? जो सिग्मा के बाद है, ठीक ना। तो सिग्मा के बाद एफ है, मतलब एफ को हम लोग जोड़ दिए, एफ के सभी मान को आपस में जोड़ दिए हैं। उसी प्रकार से हमको इस सूत्र के अनुसार क्या चाहिए? सिग्मा एफ एक्स चाहिए, क्योंकि सिग्मा एफ तो हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। उसी प्रकार से सिग्मा एफ एक्स तभी प्राप्त होगा जब एफ एक्स के सभी मान को हम लोग क्या करेंगे? आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे इन सभी को अगर मैं आपस में जोड़ूंगा तो मेरे को यहाँ पे 1390 प्राप्त होगा। आप खुद इसको जोड़ के देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 1390। ठीक, बहुत आसान है। तो ये दोनों मान को आप फिर इस सूत्र में जैसे सेट करेंगे आपका देखिए ये गणित बन जाएगा। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1390, क्योंकि सिग्मा एफ एक्स को हम लोग जोड़ के देख चुके हैं। एफ एक्स को जोड़े तो हमको कितना प्राप्त हुआ? 1390। तो इसलिए ये हो गया सिग्मा एफ एक्स का मान 1390। उसी प्रकार से सिग्मा एफ मतलब एफ के सभी मान को जोड़ दिया तब हमको सिग्मा एफ प्राप्त हुआ। तो इसका वैल्यू है 35, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 35। उसके बाद हम लोग इसको भाग देंगे तो हम लोग को यहाँ से प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा उसको हम लोग अभी भाग दे के देखने वाले हैं। ठीक है, वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स में जाके मेरे को बता सकते हैं कि आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो देखना है। उसके बाद देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 35 से मैं यहीं पे भाग दे के आपको बता रहा हूँ। अगर मैं 35 से 1390 को भाग दूंगा तो यहाँ पे 35 का पहाड़ा मैं 3 बार में पढ़ूंगा तो 105 आएगा, क्योंकि 4 बार में 140 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको घटाएंगे तो यहाँ से हमको प्राप्त हो रहा है देखिए 3 4 34, ठीक ना। उसके बाद क्योंकि ये 34 में नहीं जाएगा 35, तो शून्य को नीचे उतारेंगे। उसके बाद मैं फिर पुनः क्या करूँगा, इसमें 35 का पहाड़ा पढ़ूंगा, और मैं जानता हूँ कि 35 का पहाड़ा 9 बार में आपका 315 होता है और 10 बार में 350 हो जाएगा। तो फिर इसको मैं घटाऊंगा तो मेरे को यहाँ पे 25 प्राप्त हो रहा है देखिए। फिर मैं जानता हूँ कि 35 25 में नहीं जाएगा भाग, यहाँ से दशमलव लूँगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर 35 का पहाड़ा मैं 7 बार पढ़ूंगा तो यहाँ से मेरे को प्राप्त होगा 245। यहाँ से मेरे पास कितना बचेगा देखिए, घटाने से 5 बच रहा है, 5 में नहीं जाएगा, यहाँ से दशमलव यहाँ से 0 ले लेंगे। फिर 35 का पहाड़ा एक बार लूँगा तो यहाँ पे समथिंग कुछ आएगा, ठीक ना। 35 लूँगा तो यहाँ पे कुछ 15 के करीब बचेगा, तो भाग देते जाएंगे और ये चलता जाएगा। तो हमको ज़रूरत नहीं है, हमको दशमलव के बाद 2 संख्या ही चाहिए, इसलिए हम लोग 39.71 तक हल करके इसको आगे हल नहीं करेंगे। तो हमारा फाइनल आंसर 39.71 हमको प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पे इन दोनों को मैं कट करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा 39.71। अब क्योंकि ये जो माध्य है सब परसेंट में दिया था, ये जो वैल्यू है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे परसेंट में भी इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार बहुत आसानी से देखिए हमारा ये प्रश्न सॉल्व हो चुका है। 5 निष्कर्ष इसमें निकालने के लिए बोला गया है। तो 5 निष्कर्ष क्या क्या होगा मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ। आपको यहाँ पे निष्कर्ष लिखना है, और पहला पॉइंट मैं यहाँ पे लिखूँगा, क्या लिखूँगा, जैसे कि यहाँ पे इसको देख के आपको ऑब्जर्वेशन करना है, समझना है कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 25 से 35% महिला शिक्षकों की संख्या 11 राज्यों में सर्वाधिक है। 11 राज्यों में कितने परसेंट महिला है? 25 से 35, बाकी सब में कम है, ये सबसे ज़्यादा है, ठीक ना। राज्यों की संख्या 11 है, 25 से 35% महिला शिक्षकों की संख्या 11 राज्यों में है, क्योंकि ये राज्यों की संख्या है ना। तो इसलिए हम लोग इस टेबल से हमको देख के पता चल गया कि 25 से 35% महिला 11 राज्यों में है, जो कि सर्वाधिक है। तो उसको आपको लिखना है सर्वाधिक 11 राज्यों में 25 से 35% महिला शिक्षक। ये मैं एक पॉइंट लिख दिया तो हमारा एक पॉइंट कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, इसको देख के सबसे कम किस में है, एक ज़्यादा वाला लिख दिया, अब कम वाला लिखूंगा कि सबसे कम 75 से 85% कितना राज्यों में, देखिए एक राज्यों में। तो यहाँ पे लिखूंगा एक राज्यों में। तो ये मेरा दूसरा निष्कर्ष हो गया। और इन सभी राज्यों में अगर एवरेज देखें, माध्य निकाले, तो हम लोग जानते हैं कि 39.71% है।
तो इस प्रकार से हम लोग तीसरा पॉइंट भी डाल सकते हैं। मैं आपको 2 पॉइंट बताया, ऐसे इसमें बहुत सारा पॉइंट आप लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे 5 पॉइंट बोले हैं, आप 15 पॉइंट भी यहाँ से निकाल के बता सकते हैं। तो इस प्रकार आप लोग उसको शायद निकाल लेंगे। यहाँ तक बनाने से आपका मैथ्स कम्प्लीटली पूरा हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।